आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 11। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई, जो हमारे भक्त का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था, सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भक्त ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है। 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताए। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु है, छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहां से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए। वह बोला कि लड़का यानी दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी है। बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता, उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक एमडी IAS अधिकारी था, उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा। जो कमाया था लगा दिया। बेटी सुखी रहेगी, न बेटी सुखी रही न स्वयं। उसी चिंता में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो गया, मर गया साहब। हवलदार तैश में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता है। यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। यह सुनकर उसका अफारा सा उतर गया। बोला, यह बात तो सही है, मानने की है। मानना कहां था? झूठी लोग दिखावा परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह भक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया, सुबह मरा पाया। मैंने कहा, यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूं। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक मजाक में कहा करते कि छोरी यानी बेटी की तो जावा भी सेध है, यानी लड़की की तो संतान भी दुख देती है। जब भात आ जाता है उस समय इस बात को कहते सुना करते। हालांकि दिल खोलकर भात में रुपये खर्च करते थे। इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को किसी की सुननी न पड़े, इसलिए चोखा यानी बढ़िया खर्च करते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 12। अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नगद देते वह तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च किए वह व्यर्थ है। यह भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है, वह किसके घर भात न्योतने जाए? उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने यह फैसला लिया है कि भात भी व्यर्थ में लाद रखा है, यह नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपये का भात भरा है। एक के भाइयों ने 51,000 रुपये भात के भरे हैं। किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपये भी नहीं दे पाते। उस बहन की नजर झुकी रहती है। बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती हैं। वह बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसलिए इस परंपरा को विराम देना है। बेटी को सुखी करना है। बेटी किसी की मोहताज यानी आश्रित न रहे। उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए, जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी कै त्योड़ी पड़ जाती है। मन मन में कहती है, आ गया 5-10 हजार का खर्च। तीसरे दिन बैठी रहती है। ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी हैं। जब छोटा था, हमारी बेटी बहन माता पिता भाई भाभी से मिलने आती हैं तो सम्मान के साथ पूरे डठोरे से आती हैं, अपनेपन के भाव से आती हैं, जैसे मेहमान आता है।
2 रोटी का खर्च रहता है। यदि माता पिता, भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहें तो हाथ जोड़ लेती हैं। कहती हैं, हमने मान लिया, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोष कर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है। फोन करके भी लाड़ों में उल्हाड़े देती हैं, इसी क्यों भूल गई, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है। इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता। अपनी कमाई से पूरा पटता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में हैं। हमारी बेटियां और बेटे भी परमात्मा की शरण में हैं। भक्ति, सेवा, दान करते हैं। परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है। यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा। इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी हैं, 1 रुपया भी नहीं लेती हैं। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 100-200 रुपये देता था। मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी। मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था, पैसे लेती थी। सोचती थी कि जलती रहेगी जलने वाली। सब भाभी एक जैसी नहीं होती। कई तो अपनी ननंदों को मां से भी अधिक प्यार देती हैं। वे अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननंद आती थी, मेरा पति भी बहन को रुपये देता था। दुख तो मुझे भी होता था। कह देती थी कि हाथ बोझकर काम कराकर इतना इतना रुपया दिया करें, घर भी तो देखना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 13। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया है। अब इस नरक को नहीं ढोएंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी मां के घर गई थी और चलने लगी तो भाई 500 का नोट देने लगा। मैंने हाथ भी नहीं किया। पहले भाई नोट निकालता, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी न देख ले, भाई के जी न साका करे। जब मैंने कहा भाई ना बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई। भाई की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बहन तेरा भाई गरीब है, इसलिए थोड़े रुपये दे रहा है, ले ले। कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने रुपये दूंगा। मैंने कहा, भाई मैंने नाम दीक्षा ली है गुरुजी संत रामपाल जी से, उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपये कपड़े नहीं लेगी। परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी मां ने 5000 रुपये मेरी जेब में डाले और बता दिया, इतने रुपये हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा यानी काटड़ा मर गया। भैंस 12 किलो दूध देती थी। 1,22,000 रुपए की लाए थे। दूध देना बंद कर दिया। उसको 50,000 में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई। अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपये, कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से 1 भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूं, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहां ज्ञान सुना। अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती हैं, कब ननंद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। प्रश्न करते हैं कुछ भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़छड़ी करना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है, आप मना क्यों करते हो। कुछ रुपये चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। इसका उत्तर यह है, नंबर 1, प्रथम तो यह शास्त्र के विपरीत है। नंबर 2, विवाह घुड़छड़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी, माँ चाची, ताई बुआ, भाई चाचे, ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं। ये कौन सी सभ्यता है, ये नहीं करना है। ये कंजरों वैश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए।
इसलिए हम परमात्मा से डरकर सब बकवाद छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 14। सुनो एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी। जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था। वे सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता व बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता भाई चाची ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बच गया डीजे। यदि परमात्मा से डर कर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म यानी जो कर्म नहीं करने चाहिए करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपये देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। प्रश्न, क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में हैं? उत्तर, हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। हम निम्न नियमों का भी पालन करते हैं। अपने गोत्र में, अपने गांव में व आसपास गांवों यानी गवांडों में माता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उनके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख, ईसाई या अन्य के लिए नियम रहेंगे, यानी गांव, गवांड यानी पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। प्रश्न, क्या आप प्रेम विवाह लव मैरिज के पक्ष में हैं? उत्तर, हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रश्न, आप सब त्योहार मनाने से रोकते हो। त्योहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? उत्तर, त्योहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 दीपावली यानी दिवाली का त्योहार। इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुटवाकर अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 15। घर घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं। प्रारंभ में गाय भैंस के घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती ने स्थान ले लिया। अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन यह सब कर दिया, फिर न सीता याद आती है न श्री राम। क्या आपको याद है? नंबर 1, सीता जी को 2 वर्ष के बाद एक धोबी के व्यंग्य के कारण घर से निकाल दिया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आजीवन कष्ट सहा। 2 पुत्र साथ थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम जो ऋषि के आशीर्वाद से कुशा से बना था, कुश था। विचार किया जाए, जिसकी पत्नी को निकाल दिया गया हो, बच्चों का व पत्नी का पता नहीं कैसे कष्ट का जीवन जी रहे होंगे। क्या वह व्यक्ति चाहे राजा भी क्यों न हो सुखी रहेगा? सपने में भी सुखी नहीं रह सकता। शर्म के मारे बोलता नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करना था। परंपरा वश घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था कि जिसको अयोध्या के राजा रामचंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है वह घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार रहे। उस समय लव तथा कुश जवान थे। दोनों ने ऋषि वाल्मीकि से धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्होंने घोड़े के गले में लटक रही चिट्ठी यानी पैम्फलेट पढ़ी तो घोड़ा पकड़ लिया और धनुष श्री रामचंद्र की ओर तान दिया। युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी उन बालकों को पराजित नहीं कर सके। उल्टा बालक श्री रामचंद्र की जान लेने वाले थे। सीता जी की दृष्टि पड़ी। दौड़कर बच्चों के पास गई, बताया यह तुम्हारा पिता है। रामचंद्र जी ने भी सीता को पहचान लिया। उसको गले लगाने के लिए निकट गए तो सीता ने पीठ फेर ली और धरती में समा गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में दुखी तो पहले ही था, परंतु आशा थी कि कभी मिल जाएगी।
जब आशा टूट गई तो श्री रामचंद्र जी का धैर्य जवाब दे गया। वहां से लौटा और अयोध्या के साथ बह रही सरयू दरिया में जल समाधि ले ली, यानी डूबकर मर गया। प्रश्न, आप आलोचना कर रहे हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी रहते थे? उत्तर, रामायण ग्रंथ में प्रमाण है। प्रतिवर्ष रामलीला करते समय दिखाया जाता है कि जब सीता जी को रावण राक्षस अपहरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी डकरा डकरा कर रोते थे, हाय सीता हाय सीता। पेड़ों से लिपटकर, पशुओं से लिपटकर पूछते थे कि तुमने मेरी जान को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? आप बताओ, क्या रामचंद्र जी सीता को मजबूरी में निकालकर मन मन में नहीं रोए होंगे? क्या रामचंद्र जी दयाहीन थे? क्या फिर पत्थर दिल हो गए थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं होती होगी कि अकेली गर्भवती औरत कैसे जी रही होगी? यदि इतनी भी दया न हो तो वह इंसान भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इससे सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी महाकष्टमय जीवन जीते थे। अयोध्यावासी दीप जलाकर, मिठाई आदि खाकर उस दिन श्री रामचंद्र जी की छाती फूका करते। विचार करो, जिस रामचंद्र जी व सीता जी के आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया, जब सीता अयोध्या से चली गई, श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या सीता के वियोग में की, यानी जल समाधि ले ली थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 16। अब क्यों मना रहे हो खुशी? क्या श्री रामचंद्र जी व सीता जी के दुखों से आप दुखी नहीं हो? हम उन दोनों के वनवास व रावण के साथ हुए युद्ध में कष्ट तथा दोनों के अयोध्या आने की खुशी, दोनों को आजीवन दुखी रहने के इतिहास को ध्यान में रखकर सारा वर्ष उनको याद रखते हैं। उस दृष्टिकोण से दीपावली यानी दिवाली का त्योहार किसी विशेष दिन नहीं मनाते। संतों के घर सदा दिवाली होती है। हम कैसे मनाते हैं दीपावली का त्योहार? प्रतिदिन देशी घी की ज्योति सुबह शाम जलाते हैं, जो एक समय 3 से 4 घंटे जलती है। एक वर्ष में 365 दिन है तो एक वर्ष में 730 दीपक हमने जलाए, जो दिन में 7 से 8 घंटे जले, जिसने हवन का काम किया। एक गांव या शहर में हमारे अनुयायियों के 50 से 60 परिवार हैं, तो वहां सुबह शाम प्रत्येक घर में देशी घी की ज्योति जलती है, हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। शराब, हुक्का, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करते, इससे प्रदूषण में बचाव रहता है। हवन के समय वेद मंत्र भी बोले जाते हैं। हम सूक्ष्म वेद के मंत्र यानी वाणी सुबह शाम नित्य नियम संध्या आरती के रूप में पढ़ते यानी बोलते हैं, फोन में चलाकर सुनते हैं। यदि हलवा या खीर खाने की इच्छा होती है तो किसी भी दिन बनाकर खा लेते हैं। जगत के लोग उस दिन या अन्य होली आदि के त्योहार पर बम छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। यह सब हम नहीं करते, सख्त हिदायत है। हम राम को दिन रात याद करते हैं। एक दिन की तो बात छोड़ो, होली दुल्हंडी के ऊपर जो उधमस उतारा जाता है, उसका उस त्योहार से क्या लेना देना है? होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर प्रहलाद भक्त को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा। गोद में प्रहलाद को बैठा लिया, अग्नि जला दी। परमात्मा ने आंधी चला दी। वह अग्नि रक्षक यानी फायर प्रूफ चद्दर होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। प्रहलाद सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। जगत क्या करता है? इस दिन लट्ठमलट्ठा औरतें कोरड़े पुरुषों को मारती हैं। पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर पौड़ पाटे यानी दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बंदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? दिवाली का त्योहार त्रेता युग के अंत में हुई। रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या त्योहार मनाते थे? केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 17। होली का त्योहार सत्य युग के अंत में प्रहलाद भक्त की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुआ। उस समय सत्य युग लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे, जैसे हम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सारा जहान शास्त्रोक्त विधि से सामाजिक व धार्मिक कर्म करे, ताकि कलयुग में सत्य युग जैसा माहौल बने, सब सुखी हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई कई बार करते हैं। एक दिन ड्रामा नहीं करते, शास्त्रों अनुसार धर्म कर्म करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं। अजब गजब बात। एक भक्त बना, उसने बताया कि हम चाचा ताऊ के 11 भाई बहन हैं, सब शादीशुदा हैं, हमें 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई त्योहार नहीं मनाया है। कारण वर्ष में एक मौत इतनी निकट हो जाती है कि त्योहार नहीं मना पाते। विचार करें पाठक, जिनके मृत्यु हो जाती है वे रोते हैं, गांव के लोग मस्ती मनाते रहते हैं। फिर उनकी बारी आती है, वे मुंह लटकाकर रोते रहते हैं, अन्य त्योहार का ड्रामा कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी की आत्मा न दुखे इसलिए व्यर्थ दिखावा नहीं करते, दिन रात राम को याद रखते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों को त्योहार रूप में मनाते हैं। वहां कोई गाना बजाना नहीं, केवल सत्संग करके पाठ करके परमात्मा का गुणगान करते हैं। धर्म यज्ञ करते हैं, उस समय हलवा खीर लड्डू जलेबी आदि बनाते खाते हैं। ऐसे त्योहार मनाते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना? हमारे नियम है, नंबर 1, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नंबर 2, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। नंबर 3, दहेज नहीं देते हैं, वो न लेते हैं। नंबर 4, विवाह में 1 पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। नंबर 5, चोरी ठगी जारी यानी परस्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं। नंबर 6, परमात्मा का नाम जपते हैं। नंबर 7, धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी की आज्ञा में रहकर करते हैं। ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है। कल युग में सत्य युग बनेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, न तो तुम शराब पीते, न बीड़ी सिगरेट, न हुक्का पीते, न दहेज लेते न देते। तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपये सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है। शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 18। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी आई। बोली, उठ ले, कितकी चाय पीवेगा, न चीनी न दूध न चाय पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहां चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीद कर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी, मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर लिपाई सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा, 6 महीने में यह घर नरक से स्वर्ग कैसे बन गया? उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं। मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूँ सारी बचत है। न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवाद छूट जाती हैं। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना, मेरी आंखों के सामने है। प्रश्न, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है। इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल यानी नियम जचा नहीं? उत्तर,
इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ये कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देने यानी बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा, मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन स्थानों पर रहना। नंबर 1, शराब सेवन करने वालों के पास। नंबर 2, स्वर्ण यानी गोल्ड में। नंबर 3, जुआ खेल में। नंबर 4, वैश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का, पेज नंबर 19। कई बार ऐसे ही कहा परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूँ, यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया, ऋषि जी के गले में मृत सर्प डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के पास गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाला है। लड़का कुटी पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बना रहता है। अन्य हानि सोने की। नंबर 1, चोरी का भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था। शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए। एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा। मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू, गर्दन काट दे। यह सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी। चैन निकाल कर दे दी, वे भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो न मुझे, चैन निकाल लो। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता, मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले यानी बाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नजर उस पर थी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झटका मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई, तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले यानी छल्ले नकली थे। यह झूठी शान का दिखावा भी दुख का मूल मंत्र है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का, पेज नंबर 20। सोने को त्याग देने का लाभ। न चोरी का डर, न झपट्टा मारों का भय। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है।
जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे, बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो किसी काम नहीं आता, अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाए, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। पोहलोबाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तनी पोहलोबाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पोहलोबाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पोहलोबाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पोहलोबाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पोहलोबाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पोहलोबाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पोहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पोहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पोहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वह पोहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पोहलोबाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कांचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। यह शरीर नाशवान है जैसे कच्चा घड़ा होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, कोढ़ लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है रांडो अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में यानी प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पोहलोबाई ने सत्संग सुनाया, कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर, हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले कोय। कबीर, राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज वव सतलोक आश्रम। धन्यवाद जी।